स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। तक्षं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवीं स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे षट्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीष शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतां नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
श्री जानकी मेरी स्वामिनी मैं रघुबर को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो प्रभु श्री चरणन को वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार स्नेह सहित आसन धरूं आइए श्री पवन कुमार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की। श्रीमद् जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की। संत वैष्णव भगवान की। समस्ताचार्य वृंद की। समस्त भक्त वृंद की। यज्ञ यजमान की। गौ माता की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्रीमन्नारायण। आइए मधुर मधुर भगवान के नामों के द्वारा मन और वाणी को पवित्र करें। पश्चात हम सब भगवान श्री की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का आस्वादन करेंगे। आइए आलस और प्रमाद का त्याग कर मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए भगवान के दिव्य मधुराष्टक के माध्यम से दिव्य संकीर्तन करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
मधुरः वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरः पादौ मधुरः नृत्यं मधुरं शठ्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरम् गीतं मधुरं शुद्धं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं तं मधुरं सवितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं आनंद कंद भगवान की कुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा
मधुरा गावो मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम आओ सभी गाइए सीताराम हनुमान 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 श्री बोल भक्त वत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की करुणा निधान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परमखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमाध्यक्ष गोविप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा माधव भगवान भवानी शंकर भगवान हनुमान जी महाराज श्री सदगुरु चरण यज्ञ मंडप पर आवाहित सभी देवी देवता विद्यमान सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दिव्य शक्तियां स्थान देवता ग्राम देवी देवता कुल देवी देवता समस्त यजमान परिवार समस्त आचार्य वृंद गंधर्व वृंद एवं भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर के पधारे आप सभी भगवत चरणानुरागी कथा रस रसानुरागी श्रुति श्रोतागण भक्तगण जिज्ञासु वृंद पिपासु वृंद एवं सकल वंदनीया प्रेममयी करुणामयी स्नेहमयी माताओं भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आज कथा के
तृतीय दिवस पर आप सभी को व्यासपीठ से सादर जय जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री की मंगलमयी अनुकंपा, सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा और यजमान परिवार के पूर्व पुरुषों के शुभाशीष से हम सब शिवपुरी के इस पावन प्रांगण में दिव्य भव्य भागवत जी का पावन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, जिसके आज हम सब तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र पर समावेत हैं, एकत्रित हैं, संगठित हैं। आइए, जो सुंदर समय मिला है इसका सुंदर लाभ उठावें। समय का अतिक्रमण पहले ही हो चुका है, लाइट ने कर दिया है, पर जो समय मिला है कुछ देर में गुरुदेव भगवान का आगमन होने वाला है, अतः उससे पूर्व कुछ भागवत जी की चर्चा श्रवण करें। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। इस धरा में गुरुदेव को साक्षात परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। उपनिषद कहते हैं साधक का कल्याण कब होगा, तो बोले जितनी निष्ठा भगवान में है उतनी ही निष्ठा गुरु के प्रति। तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। कल की कथा में हमने श्रवण किया, जब कर्दम ऋषि के घर में नवधा भक्ति का प्राकट्य हुआ, उसके बाद कपिल देव परमात्मा के रूप में प्रकट हुए। आइए, जहां कल कथा को विश्राम किए थे वहीं मन को लेकर के चलें और मन शरीर से कुछ देर के लिए उच्छलत तरंगा भगवती गंगा के उस पावन तट की ओर चलें, जहां पर ब्रह्मराज वक्ता श्री सुखदेव भगवान विराजमान होकर के दिव्य भागवती ज्ञान गंगा का प्रवाह कर रहे हैं। और अभिमन्यु नंदन विष्णुराज श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज दिव्य कथा का आस्वादन कर रहे हैं और उनके साथ समस्त वैष्णव जन भगवान की इस दिव्य कथा का आस्वादन कर रहे हैं। कल की मंगलमयी चर्चा में हम सब मनु महाराज के पुत्रों के चरित्र पर थे। कल हमने एक बात कही थी, सृष्टि का जो विस्तार हुआ है मनु और शतरूपा से हुआ है, और इनकी 5 जो संतानें हैं उन्हीं से संसार का विस्तार हुआ। हमने कल 5 संतानों के नाम बताए थे, याद है कि भूल गए? मनु महाराज की 3 कन्याएं थी और 2 बेटा थे। 3 बेटियों का क्या नाम हमने बताया था? हमने कहा था ना, याद नहीं रहेगा तो दंड लगेगा, जुर्माना, हाँ, फाइन। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान यज्ञनारायण का प्राकट हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के घर हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 2 पुत्र हुए, उनका चरित्र बाद में सुनाया। पहले उत्तानपाद का वंश बतलाया, फिर उसके बाद प्रियव्रत का वंश बतलाया। पहले उत्तानपाद का चरित्र श्रवण करते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर् नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं और 2 पत्नियों में एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। ज्येष्ठ भार्या हैं सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठु नीति ही यस्याः सा सुनीति, जो धर्म आचरण से पैदा हो, सुंदर नीति पर चले। नीति पर चलने वाले का नाम सुनीति, और धर्माचरण से पैदा होने वाले का नाम होता है ध्रुव, अटल रहने वाला। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पहिजाति सुहाए। धर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है ध्रुव की तरह, वो अटल होता है,
और जो सुरुचि है बहुत बढ़िया है, संसार के प्रति बहुत आकर्षण है, उसके घर में उत्तम पदार्थ रहेगा, लेकिन वह अविनाशी नहीं होगा। वो कुछ दिन के बाद हमारे पास रहने वाला नहीं है। दिखेगा तो उत्तम, लेकिन वो ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है। हम सब का चरित्र है ये उत्तानपाद का चरित्र। उत्तानपाद का मतलब क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर हो उसी का नाम उत्तानपाद। तो हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम सबके पैर ऊपर ही रहते हैं, तो हो गए ना सब उत्तानपाद। और सबकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। वो कैसे? जो सुंदर धर्म के रास्ते में चले, बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करे, धर्माचरण करे, उसी को कहते हैं सुनीति। और जो किसी की न माने, अपने मन से चले, मनमानी करे, उसी को कहते हैं स्वरुचि। है सब में जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी की नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। प्रेम से बोलो, यही है सुनीति और सुरुचि। धर्म के आचरण से जो प्राप्त होगा वो होगा ध्रुव। मनमानी करने से जो प्राप्त होगा, दिखेगा तो उत्तम, आकर्षित तो होंगे उससे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है। तो एक बार ध्रुव जी महाराज खेलते हुए सिंहासन तक पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद अपने आसन पर बैठे थे और पुत्र को देख करके अपने गोद में बिठा लिया, दुलारने लगे। और दुलारते हुए सुरुचि ने देख लिया, बड़ी फटकार लगाई सुरुचि ने ध्रुव को। तुम इस सिंहासन पर बैठ कैसे गए? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जन्म अभागिन के गर्भ से हुआ है। तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तुम्हारा जन्म उस अभागिनी सुनीति के गर्भ से हुआ। अगर तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो हमारी एक सलाह मानो। क्या? तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। यदि इच्छसी नृप आसनम, यदि तुम्हारे मन में महाराज के आसन में बैठने की इच्छा है तो क्या करो? बोले तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष भगवान की तपस्या करो। और जब वो प्रसन्न होंगे, वरदान मांगने के लिए कहेंगे, तब उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। अब बताइए, अपने गर्भ को से भी श्रेष्ठ बतला रही है। हुआ ना अपमान भक्त और भगवान दोनों का। क्या कह रही है? तुम तपस्या करना, भगवान प्रकट होंगे, उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। और इस तरह महाराज फटकार करके इनको भगा दिया। लौट करके आए, माता सुनीति ने देखा पुत्र बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम्। मैया ने दौड़ करके पुत्र को अपने अंक से भर लिया। क्या हो गया बेटा? ध्रुव जी तो नहीं बता पाए, लेकिन साथ में जो इनके मित्र गए थे उन्होंने जैसे देखा था ठीक उसी प्रकार वर्णन कर दिया। ऐसा ऐसा सुरुचि ने कहा है। सुनीति को लगा आज की माँ होती तो क्या करती, तुरंत कहती कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सब कहने की। अरे जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार तो मेरा भी है, मैं भी पत्नी हूँ, चल अभी उसे मजा चखाती हूँ, अभी उसे बदला लेती हूँ। लेकिन इनका नाम है सुनीति। सुनीति ध्रुव को समझाती है, बेटा तेरी छोटी माँ ने जो कुछ भी कहा है कोई शब्द गलत नहीं कहा है, उसकी बात को तुम अपने हृदय में मत लेना, अन्यथा मत समझना, अर्थ का अनर्थ मत निकाल लेना। अरे उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा,
ये कहां से सार्थक हुआ? अरे ठीक ही तो कहती है, मैं अपने आप को कब भाग्यशाली नहीं मानती हूँ? क्यों बेटा, आज तक तो मुझे इस भौतिक जगत के पिता को तुम्हें तुम्हारा पिता बताती रही, लेकिन आज सुरुचि ने तुम्हें जगत पिता का परिचय बतला दिया। और बेटा, अगर उसने डांट दिया तो तुम्हारी छोटी माँ है, और छोटी माँ का अधिकार तो बड़ी माँ से ज्यादा होता है, इसलिए उसकी बात में तुम दिल से मत लेना। जब इस प्रकार समझा दिया तो ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा तुम भगवान रहते कहाँ हैं? बोले भगवान तो कण-कण में व्याप्त हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान की सत्ता ना हो। देवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु। भगवान की सत्ता कण-कण में है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। भगवान तो कण-कण में है। मिलेंगे कैसे? भगवान से प्रेम करो। हम लोग प्रेम नहीं करते भगवान से, हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। हाँ, अच्छा आप विचार करो, बच्चे को पेपर देने स्कूल जाना है, सामने ज्यादा माताएं बैठी हैं तो माताओं वाला प्रश्न कर लेते हैं। 8 बजे बच्चे को स्कूल जाना है, पहले नहा करके सबसे पहले उसके टिफिन बनाओगी कि पहले ठाकुर जी की सेवा करोगे? समय आपके पास बिल्कुल सीमित है। ईमानदारी से बताओ, पहले क्या करोगे? पहले आप बच्चे के लिए टिफिन बनाओगे। भले ही हमसे कह दो कि नाना महाराज, पर सच बात तो यही है कि पहले आप टिफिन बनाओगे, मतलब 1 नंबर में आ गया पुत्र। फिर जब उससे खाली हो जाओगे तब होगी भगवान की सेवा। भगवान कितने नंबर में पहुंच गए? ये प्रेम हुआ क्या? और यदि आप यह कहो कि महाराज पुत्र को भेजना आवश्यक है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा लेट हो गई, तो भाई और तो भी 20 मिनट पहले उठ सकते थे। लेकिन हमारा विचार, हमारी मति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच रही है जिस स्तर की भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान तो प्रथम होने चाहिए, भगवान में समर्पण होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान को तुम्हारे धन की, पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम के ऑप्शन में कुछ नहीं रखा है कि इसके जगह आप धन दे दो, कि पदार्थ दे दो, कि अपना यश दे दो, कि कीर्ति दे दो। ना ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो केवल प्रेम से ही मिलते हैं। तो वही सुनीति मैया कहती है, बेटा भगवान तो कण-कण में व्याप्त हैं, भगवान से प्रेम करोगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, ओ प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। भगवान से प्रेम करोगे भगवान मिल जाएंगे। ये बात ध्रुव जी के हृदय में बैठ गई। चुपचाप घर छोड़ करके निकल पड़े। रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। नारद जी का मिलना, इसका मतलब परमात्मा की कृपा होना प्रारंभ हो गई। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद जी मिल गए, इसका मतलब भगवान ने ध्रुव जी महाराज को स्वीकार कर लिया। पूछा कहाँ जा रहे हो? सारा वृतांत बतलाया। नारद जी ने समझाया, नादुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र को। अरे बेटा, अरे छोटी छोटी बातों को तुमने इतना बड़ा बना लिया। अरे तुम्हारी छोटी माँ है जो कुछ कह ही दिया तो उसको इतना दिल से लेने की क्या जरूरत है? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं और इस उम्र में तुम भगवान को पाने की बात कह रहे हो। अरे तुम्हें जंगल में
बहुत सारे ऐसे महात्मा मिलेंगे जो हजारों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और अभी तक उनको एक झलक तक नहीं मिली। इसलिए मेरी बात मानो और तुम लौट जाओ। मुनयः पदवीं यस्यो निसंगेनोरु जन्मभि, जन्म जन्मांतर बीत गए महात्माओं के तपस्या करते हुए, आज तक उनको एक झलक नहीं मिली। तुम केवल 5 वर्ष के हो। खूब समझाया, लेकिन ध्रुव जी ने कहा सरकार अब जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम लौटने वाले नहीं हैं। ध्रुव जी नारद जी समझ गए कि इसका वैराग्य तो उच्च कोटि का है। क्षणभंगुर तो वैराग्य सबको आता है। घर पर हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर, प्रेम से बोलो, ऐसा वैराग्य तो बहुत से लोगों को आता है। लेकिन जिसका वैराग्य उच्च कोटि का हो, हर प्रकार की अनुकूलता रहते हुए भी भगवत भजन करने की इच्छा हो, वही वैराग्य है। ऐसा नहीं है कि बेटे ने लात मारकर घर से निकाल दिया तो बोले अब हम चित्रकूट में रहेंगे, अब हम हरिद्वार में रहेंगे, अब हम फलाने जगह रहेंगे, अब हम भजन करेंगे। ये कोई वैराग्य नहीं है, ये तो प्रतिकूलता की मजबूरी है। वैराग्य वह है कि हमारे पास हर प्रकार की अनुकूलता हो और उसके बाद भी हमारे अंदर भगवत भजन करने का भाव हो कि हमने मनुष्य शरीर को पाया है तो भगवत भजन करके परमात्मा को पाने का प्रयत्न किया जाए, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। ध्रुव जी के अंदर उस वैराग्य का दर्शन नारद जी को हुआ। नारद जी के मन में एक लोभ आ गया। क्या? अरे इतने उच्च कोटि का वैरागी यदि शिष्य हमको मिल जाए तो सारे संसार में हमारी कीर्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारे अंदर एक थोड़ी सी कमी है, कहो तो हम पूर्ण कर दें। क्या कमी है? बोले तुमने अब तक शरणागति नहीं ली, अभी तक तो दीक्षा संस्कार तुम्हारा हुआ ही नहीं, और जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे, दीक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश करने के लिए गुरुचरण रूपी दरवाजे तक जाना ही पड़ेगा। जब तक गुरुचरण रूपी दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक भवन में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। जो इस प्रकार समझाया तो हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने कहा सरकार अब आप मिल गए हो तो आप ही दीक्षा दे दो। तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को दे दी। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान करी और आदेश दे दिया कि आप जाओ और यमुना के तट में सुंदर मधुवन में बैठ करके भगवान का भजन करो। सुंदर योग्य बना करके आदेश दे करके भेज दिया। निकल पड़े ध्रुव जी महाराज और चलते जा रहे हैं, भगवान को प्रयत्न करने पाने के लिए निकल रहे हैं। गले से लगा लो ना सबरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना सबरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना सबरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। कन्हैया मेरे गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। जय हो।
पहुंचे हैं और तपस्या चालू हो गई है। अब गुरुदेव भगवान का पहले पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद इनकी तपस्या पूर्ण करेंगे। आइए हम सब चलते हैं गुरुदेव भगवान की अगवानी में। रास्ते में कोई स्पर्श करके प्रणाम नहीं करेंगे। जब गुरुदेव भगवान गद्दी में बैठ जाएंगे, आप सबसे आग्रह है जब आसन ग्रहण हो जाएगा तभी प्रणाम करेंगे। और जितने लोग सामने बैठे हैं सोफे कुर्सी में, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, स्वामी जी के सामने कोई कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। रास्ते में स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना है। और जब स्वामी जी यज्ञ मंडप में विराजमान हो जाएंगे तो सब लोग सामने से प्रणाम करेंगे। अभी से हमारा निवेदन स्वीकार करें। और ऊंचा आसन लेकर के यदि नहीं बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक जगत गुरु जी की गद्दी है, तो थोड़ा सा उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। हम सब पुण्य लेने के लिए आए हैं। आइए गुरुदेव भगवान की आगवानी करें, पूजन अर्चन कर जीवन को धन्य बनावें। तत्पश्चात पुनः कथा होगी और मीठे मीठे कीर्तन चलते रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
श्री पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। गांव वालों की संख्या अधिक है, ये वीरों की भूमि है, जयकारा कमजोर है, थोड़ा सा एनर्जी खर्च करिए। श्री पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की। जिन लोगों का आज मंत्र होना है वो अपनी तैयारी बना करके सामग्री लेकर के शीघ्र यज्ञ मंडप पे आप आ जाएं और एक एक करके आपका मंत्र हो जाएगा। तब तक गुरुदेव भगवान को हम सब आशीर्वचन प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी सामग्री ला करके शांति से यज्ञ मंडप के सामने बैठ जाएंगे, वहीं जहां गद्दा लगा हुआ है बैठ जाएंगे मंत्र लेने वाले लोग। श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की, चित्रकूट परम धाम की जय जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। वंदे सेव्यं सनमामि सारं परपीतपरागपुण्यं। वरहपीडाभिरामं तिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कुञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं अस्मितसुभगमुखं स्वधरेण्याश्वेणुः श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वेजयन्तः वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतमृतं कृष्णगोपालवेशं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वे भद्रविनाशनं वन्दे रामानुजायस्य
नित्यं पादाभिवन्दना। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। दोबारा भगवान श्री के मंगलमय नामों का उच्चारण आप सभी लोग करें। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। भगवान श्री की यह अमृतमय कथा का एक सुंदर रसस्वादन, या ये कहें कि ज्ञान गंगा में एक डुबकी लगाने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। यह ज्ञान का प्रवाह है और इस प्रवाह में जिसने स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, जीवन पाने का, शरीर पाने का समय जो उसे मिला है वो सार्थक हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण है और भगवान श्री का सानिध्य है। कथा श्रवण करने से हमें प्राप्त होता है। भगवान में भक्ति बढ़े, भगवान में श्रद्धा हो, भगवान को हम जाने और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। जीवन का यही लाभ है, मानव जीवन का यही लाभ है कि भगवान का सानिध्य मिले और वह सानिध्य हमें तीर्थ के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से,
अथवा फिर जहां यह ज्ञान गंगा, ज्ञान का प्रवाह है, कोई सत्संग के माध्यम से हमें आश्रय मिलता है। सबसे अत्यधिक महत्व इसलिए है श्रीमद् भागवत का, पुराणों का, सत्संग का, कि हमें भगवान की चर्चा के साथ साथ भगवान के जानने का अवसर मिलता है। भगवान की कथा में तो आनंद मिलता ही है, पर भगवान कैसे हैं, किस तरह से, कितने दयालु हैं, अब प्राप्त करने का क्या मार्ग है, वो मार्ग का हमें पता चलता है। जो कि अनेक साधक लोग मार्ग से चले, अनेक साधकों ने भगवान को प्राप्त किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे साधक हैं, बहुत छोटे छोटे साधक, जिनकी उम्र कम है, शरीर की उम्र कम है, दिव्य जीव तो वही है। कभी किसी महात्मा से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपकी उम्र क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि शरीर की उम्र तो नहीं पता, भगवान के चरणों में जब से आए तब की उम्र पता है। शरीर की उम्र तो बहुत हो सकती है, पर जागृति नहीं थी, और जागृति हुई उस समय की उम्र का पता है। बाकी जो जीव की उम्र है, जो तुम्हारी है, वही हमारी है। जब तुम भगवान से अलग हुए तब हम भी भगवान से अलग हुए। अभी जो भगवान श्री के चरणों का हमें आश्रय मिला, वो पता है कितने दिन हुए। तो जीव की उम्र तो एक ही है। जब सृष्टि का क्रम चला तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान की इच्छा हुई, एको ब्रह्म बहुत श्यामी। तो प्रकृति और जीव, इनको ईश्वर ने उत्पन्न किया। तो जीव की उम्र तो एक ही है, पर शरीर की उम्र अलग अलग है। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे उम्र के बड़े साधक हुए, और चर्चा के विषय में हमारे यहाँ लोग कहा करते हैं कि थोड़ी सी अवस्था प्राप्त हो जाए, सयाने हो जाए, फिर तीर्थ में जाएंगे, फिर कोई अनुष्ठान करेंगे, और भजन तो जब बुढ़ापा आएगी तो भजन करेंगे। हमारे यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, कोमार आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म। छोटी अवस्था से ही भजन शुरू हो जाए। जब से आप जान गए कि भगवान है, और भगवान की छाह कृपा, भगवान की सत्ता में हम रहते हैं, और हम ईश्वर के सदा ही अधीन है, और ईश्वर की कृपा के बिना हमें सुख और आनंद नहीं मिलेगा। यदि सुख मिलना है, आनंद मिलना है, हमारे जीवन में अनंत मुस्कुराहट बनी रहे, सदा के लिए मुस्कुराहट बनी रहे, वह ईश्वर की छाह कृपा के बिना तो कम अवस्था में ही भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ये पता चले कि ईश्वर नाम की सत्ता है, यह ईश्वर का नाम है, तो फिर भगवान का नाम जप करना चाहिए। और जब से शुरू हो जाएगा तभी से फल मिलना भी प्रारंभ होगा। क्योंकि भगवान के लिए शरीर का
उम्र 80 है, 50 है, या फिर 5 और 10 वर्ष का, यदि भगवान में कोई प्रेम करे, कोई भी उम्र हो, तो भगवान उससे भी प्रेम करेंगे, भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान ये नहीं देखते कि इसकी उम्र 5 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, अथवा ये सियाना हो चुका है। जितनी भी उम्र होगी भगवान उसी उम्र में कृपा करेंगे। और जगह का भी कोई यह नहीं कि महल हो, कोई कंदरा में हो, खोए में हो, चोटियों में हो, अथवा जहां भी है वो भगवान का प्रेमी है, भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता है। तो जहां कोई न जाता हो भगवान वहां भी पहुंच जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी हमने पूछा कहां पर कथा चल रही है। हमारे आचार्य जी ने कहा कि ध्रुव जी की कथा कल से कह रहे हैं, कल भी प्रारंभ किए थे, आज भी प्रारंभ किए हैं। कथा तो यदि आप बहुत विस्तार न लें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, पर कोई भी कथा बड़ी और महत्वपूर्ण होती है, जो जीवन को शिक्षा देती है। और बहुत से साधक अपने जीवन में उतारते हैं। उनकी कथा सुन करके जीवन का भी परिवर्तन होता है, श्रोता का। और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा तो उन्होंने सुना पर कथा को माना नहीं। कथा सुना है पर माना नहीं कथा को। सुनना तो वही है कि कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ शब्द अंतःकरण में बैठ जाए, उनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमारे शरीर में आ जाए। राजा उत्तानपाद के बेटे हैं ये, और इनके मां का नाम सुनीति है, और जो दूसरी माता है उसका नाम सुरुचि है। सुनीति का तात्पर्य होता है जिसके पास सुंदर नीति हो वही सुनीति है, जो शास्त्र को मानती हो वही सुनीति है, जो शास्त्रों के अनुकूल जिसका आचरण हो, जो धर्म को मानती हो, ईश्वर को मानती हो, जो वेदों को जानती है, पुराणों को जानती है, उसी का नाम सुनीति है। जिसकी सुंदर नीति है वही सुनीति है। और सुरुचि, सूरज का तात्पर्य है, आप लोग कहते हैं ना कि हमारे मन में ये बात आ गई, हमारा मन ये कह रहा है, यही सुरुचि है। साधु संत कहा करते हैं कि मन की हर एक बात को नहीं मानना चाहिए, जो मन की उचित बात हो उसे मान लेना चाहिए, और जो मन की उचित बात ना हो उसे नहीं मानना चाहिए। और जो मन की उचित बात नहीं, उसी का नाम तो सुरुचि है। जो मनमुखी है उसी का नाम सुरुचि है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट दे, अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे की हानि ना देखे, किसी को कितनी भी हानि पहुंचा दे, उसी का नाम सुरुचि है। लेकिन सुनीति ऐसा नहीं कर सकती। सुरुचि तो ऐसा कर सकती है, पर सुनीति तो शास्त्र जानने वाली है। वो जिसे मार्ग बताएगी वो सुंदर मार्ग होगा।
उसके मार्ग जो उससे मार्ग मिलेगा उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। शास्त्र को माना है तो शास्त्र के साथ साथ में साधनाएं भी की है। जब तप किया है, उपवास किया है, व्रत किया है, नियम किया है, किसी साधु को खिलाया है, किसी को दान किया है, किसी के ऊपर दया किया है, तीर्थाटन की भी यात्रा की है, असुरति जंगलों में भी निवास किया। कहा जाता है कि जब सुरुचि आई तो ध्रुव को लेकर के मां जंगल चली गई, दूर चली गई और दूर रहने लगी। लेकिन जहां सुनीति रहती थी वहां से महल की दूरी बहुत नहीं थी। जब थोड़ा सा ध्रुव निकलते थे तो महल दिखाई देता था, और कुछ निकलने के बाद कुछ बच्चे भी मिल जाते थे खेलने के लिए। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो किसी बालक ने कह दिया कि ये जो महल दिखाई दे रहा है, पहले तुम्हारी मां इसी महल में रहा करती थी, इसी महल में तुम्हारे मां का निवास था। ध्रुव के मन में आया कि मेरी मां इस महल में रहती थी, तो मां से पूछा, मां तो इस जो महल दिखाई देता है ये जंगल से निकलने के बाद में इस महल में निवास था? मां कहती है, बेटा ये कौन बताया तुझे? ये महल तो राजा का है, इसमें राजा रहते हैं महल में, मैं भला क्यों रहूंगी? मेरा महल में क्यों निवास होगा? ध्रुव ने कहा, मां सच सच बता, क्या कभी तेरा निवास था इस महल में? तू रहती थी यहां पर? मां ने सारा वृत्तांत बताया। अम्मा ने कहा कि बेटा मैं धर्म को मानती थी, साधु महात्मा आते थे तो मैं उनकी सेवा करती थी, कोई आ जाता था मुझे दान करती थी, गैर खिलाए कोई वहां से जाता नहीं था जब तक उसे मैं कुछ खिला ना दूं। ते राजा ने मुझे निकाला नहीं महल से, लेकिन जो मेरे अंदर भावना थी वो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं किसी कुछ दे दूं ये भावना थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी जब से सुरुचि आई, इसलिए मैं दूर चली आई। सच है कि जो माला का जाप करता है, यदि जाप संयोग से नहीं कर पाया तो फिर शाम आने पर थोड़ा सा मन में क्षोभ होता है कि आज हमने कम माला का जाप किया है। कोई पूजन करता है, किसी कारणवश नहीं हो पाया तो फिर मन में आता है कि आज भगवान की न जाने कैसी कृपा हुई कि आज पूजन नहीं हो पाया। तीर्थाटन है, दान है, किसी को खिलाने का भाव है। हम पूर्व में सुने कि कुछ सदग्रस्त होते थे और जब तक कोई न आ जाए तब तक वो भोजन नहीं करते। कोई ब्राह्मण साधु आ जाए, कोई अभ्यागति आ जाए और घर से बाहर निकल करके देखते थे कि कोई आ जाए। कभी शाम हो गई और कोई नहीं आया तो फिर भोजन ही नहीं किया कि आज कोई अतिथि नहीं आया, कोई साधु ब्राह्मण नहीं आया। फिर दूसरे दिन साधु ब्राह्मण आया तब उन्होंने भोजन किया। ऐसे व्रतारियों की कथा हमने सुने हैं, ऐसा वो व्रत लिए हुए थे। तो सुनीति ने कहा कि वहां पर जो सेवा का भाव था
वो मन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं वहां से चली आई। पर जो राजा है वो तुम्हारा पिता है, जो राजा उत्तानपाद है वो तुम्हारे पिता है। ध्रुव को बड़ा हर्ष हुआ मन में कि महल में रहने वाला राजा मेरा पिता है, मैं अवश्य ही जाऊंगा। मां रोकती है मत जाना, क्योंकि वहां पर अब जो सतमार्ग है राजमहल भटक चुका, जो सत्य का पथ सत्य का मार्ग है उससे राजमहल भटका हुआ, इसलिए वहां जाने पर तुम्हें दुत्कारा जाएगा, इसलिए तुम वहां पर नहीं जाना। जिद कर लिया ध्रुव ने, नहीं मां मुझे जाना है। यदि राजा मेरे पिता हैं तो पिता के पास में जाना पुत्र का कर्तव्य है, और पिता का दर्शन पुत्र को करना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा और मैं जाकर के अपने पिता का दर्शन करूंगा, पिता के चरण छूंगा, प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। मां ने कहा ठीक है तेरी जिद है। तो हुआ, देखा ध्रुव बहुत सुंदर थे देखने में, जो मुखारविंद की आकृति थी वो किसी को भी प्रभावित कर ले ऐसी सुंदरता थी। जो भगवान का इतना सन्निकट हो, इतना प्रेमी हो, जिसकी मां का भगवान के चरणों में इतना आश्रय हो, उसका उनका बेटा। और ध्रुव गए, किसी ने रोका नहीं, और जाके पिता को प्रणाम किया, पिता को अपना परिचय दिया, मैं आपका बेटा ध्रुव हूं, मैं सुनीति का पुत्र हूं। वह वात्सल्य उत्पन्न हुआ, राजा के मन में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। ध्रुव का प्रेम था ही, और राजा की मुस्कुराहट देख करके ध्रुव आगे बढ़े और गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन मां ने रोक दिया, सुरुचि ने रोक दिया। जीवन में स्वार्थ हो, धर्म को देख करके, धर्म को अनदेखा ना करें, विचार करके ही अब स्वार्थ की पूर्ति करें। लेकिन यदि विचार नहीं किया गया, हो सकता है कोई गलती हो जाए, प्रायश्चित करना पड़े, बाद में उसका कोई ऐसा फल प्राप्त हो जो दुख दे। रोक दिया और कह भी दिया कि तू नहीं बैठ सकता राजा की गोद में। ध्रुव ने पूछा मां क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? उन्होंने कहा तू मेरा पुत्र नहीं, इसलिए नहीं बैठ सकता। मेरा पुत्र तुझे बनना पड़ेगा, और मेरा पुत्र जब तू बन जाएगा तो गोद में बैठ जाएगा। ध्रुव बहुत दुखित हुए, आकर के मां से बताया। कहने का तात्पर्य कि हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास में और इस भारत की वसुंधरा में यदि किन्हीं को सफलता मिली है तो उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया है, और जिन्हें सत्य धर्म का मार्ग मिला उनको फिर आगे कोई राह दिखाने वाले भी मिले।
और उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। लेकिन यदि राह भटक करके कोई सफलताएं प्राप्त करना चाहा तो कुछ समय के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में वो सफलताएं नहीं मिलती। सूरज का भी एक बेटा है उत्तम, और बाद में जंगल में यक्षों से युद्ध करते करते शरीर छोड़ दिया और मां भी उसी मोह में गई। अध्रुव जंगल में जाकर के कम ही दिनों में सफलताएं प्राप्त कर ली। भगवान श्री नारायण अपने संग का स्पर्श करते हैं कपोल में। जब भगवान आ गए और भगवान को ध्रुव ने देखा तो कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन वाणी निकल नहीं रही थी। क्या कहें, भगवान से क्या निवेदन करें? भगवान को पता हो गया कहना तो चाहता है परंतु कह नहीं पा रहा। तो संग का स्पर्श किया कपोलों में और वो वेद ध्वनि बोलने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में एक सुंदर मार्ग को अपनाया जाए, एक सुंदर मार्ग का चयन किया जाए, शास्त्र के बातों को मानी जाए और जिन भगवान को आप मानते हैं उन भगवान के आदर्श को भी माना जाए। जैसे यह हमारा क्षेत्र राम जी का क्षेत्र है, आप राम जी को बहुत मानते हैं, पर राम जी के आदर्श को कितने लोग मानते हैं? जो राम जी ने सिखाया है, किसी से पूछो तो कोई ये कहेगा कि हाँ मैं रामायण का पाठ प्रतिदिन करता हूं, कोई ये कहेगा कि पाठ तो नहीं करता हूं पर राम जी को मानता बहुत हूं, बहुत प्रेम है राम जी में। लेकिन जो राम जी ने आदर्श की स्थापना की, जहां पर कैकेयी मां दशरथ है और फिर राम जी पहुंचते हैं और पिता ने नहीं कहा, पिता ने नहीं कहा कि आप जंगल चले जाओ, और मां ने बताया। और भगवान श्री राम ने कहा कि मां यदि तू 14 वर्ष नहीं इतने पूरे जीवन के लिए भी वरदान मांग ली होती महाराज दशरथ से, तो मैं पूरा जीवन जंगल में बिता देता, मैं पूरे जीवन भर जंगल में रहा था। ये राम का आदर्श है, पिता के वचनों का पालन करना, मां के वचनों का पालन करना और पिता को ईश्वर तुल्य मानना, माता पिता को ईश्वर तुल्य मानना, ये राम का आदर्श है। तो राम को माना जाए पर राम के आदर्श को भी माना जाए। राम के आदर्श को मानने वाला, जिस घर में राम के आदर्श को माना जाएगा वह घर स्वर्ग के समान होगा, वह घर की सुगंध ही किसी नंदन वन से कम नहीं होगी, ऐसी सुगंधी होगी। भाई के प्रति प्रेम यह राम जी सिखाते हैं, ये राम का आदर्श है। किसके प्रति क्या प्रेम होना चाहिए और क्या कहां पर त्याग होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन और परिच्छेद के रूप में हमारे विनोद सिंह जी हैं, जो जानकी मैया के कृपा पात्र हैं,
सेवा के हैं। आप सभी कृपा पात्र और सभी सेवा के हैं। तो एक सुंदर अवसर मिला है, उनके माध्यम से आप सबको यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह जहां भी भगवान की चर्चा श्रवण करने का अवसर मिले तो आप इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें। अनेक ऐसे भक्त हैं शास्त्र के अंदर जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें कुछ पता नहीं है, परंतु कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में प्रेम हुआ। कथा सुनते सुनते दिव्य झांकियों का दर्शन हुआ। इसलिए कथा श्रवण करें, कथा सुने, जिससे भगवान के चरणों में लगाव हो और प्रीति हो। श्री जानकी मैया की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की। जिनका मंत्र होना है एक एक करके मंडप में आएंगे।